माँ, वो मुन्नी फिर से उसी पेड़ के पास चली गई। हे राम, मैं इस लड़की को कैसे समझाऊं? ये तो मेरी बात सुनती ही नहीं। बानी तेजी से मुन्नी के पास गई। उसने देखा मुन्नी थोड़ी दूर एक पेड़ के पास खड़ी थी और उस पेड़ को बस घूरती जा रही थी। बानी ने गुस्से में मुन्नी से कहा, क्या री मुन्नी, तू हर रोज इस पेड़ को क्यों घूरती रहती है? मेरे मना करने पर भी तू क्यों यहाँ आती है? पता नहीं माँ, मैं यहाँ क्यों चली आती है। शायद ये पेड़ मुझे अपनी तरफ खींच लेता है। माँ, ऐसा लगता है जैसे कोई अपना जो मुझे यहाँ खींच रहा है। मैंने तुझसे कहा था ना, ये कई साल पुराना नीम का पेड़ है। क्या पता इस पेड़ पर किसी भूत प्रेत का असर हो। तू चल, पहले तू चल यहाँ से। बानी मुन्नी को खींचकर घर ले आती है और उससे कहती है, अगर आज के बाद तू उस पेड़ के पास गई तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी, समझी? ठीक है माँ, मैं वादा करती हूँ, अब से कभी उस पेड़ के पास नहीं जाऊंगी। ये कहानी है एक परिवार की, एक ऐसे सच की जिसे कोई मानना नहीं चाहता और एक ऐसे डर की जो हर रात जिंदा हो जाता है। एक पुराने सुनसान गांव के किनारे एक टूटा फूटा घर था जहां रहती थी दो जुड़वा बहनें, चिन्नी और मुन्नी। दोनों का चेहरा एक जैसा, आवाज एक जैसी, यहाँ तक कि उनकी हंसी भी बिल्कुल एक जैसी थी, जैसे एक ही आत्मा दो शरीरों में बटी हो। दिन में दोनों बहनें हंसती खेलती। शाम जब सूरज ढलने लगता और अंधेरा पूरे गांव को निगलने लगता, मुन्नी चुपचाप घर से बाहर निकल जाती। वो सीधे जाती घर के पीछे खड़े उस पुराने सूखे पेड़ के पास। वो पेड़ जिसके पास जाने से गांव वाले भी डरते थे। कहा जाता था उस पेड़ में कोई रहता है। मुन्नी उस पेड़ के सामने खड़ी रहती घंटों तक बिना पलक झपकाए, बस उसे घूरती रहती जैसे कोई उसे वापस घूर रहा हो। मुन्नी, फिर से यहाँ आ गई तुम? मैंने कितनी बार कहा है इस पेड़ के पास मत आया करो। ये पेड़ मुझे बुलाता है। चिन्नी, तुम क्यों नहीं सुन पाती? मुन्नी की वो अजीब बातें सुनकर चिन्नी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उसने कुछ ऐसा सुन लिया हो जिसे सुनना ही नहीं चाहिए था। वो बिना एक पल रुके भागती हुई बानी के पास पहुंची। माँ, मुन्नी कुछ अजीब बातें कर रही है। चिन्नी की बात सुनते ही बानी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ ठंडे पड़ने लगे और आंखों में एक गहरा डर उतर आया। मुझे पहले ही शक था। अगली सुबह सूरज तो उग चुका था, लेकिन बानी के दिल का अंधेरा अभी भी वैसा ही था। डर के साए में वो चिन्नी और मुन्नी को लेकर एक ज्ञानी पंडित के पास पहुंची। पंडित जी गहरी साधना में लीन थे, आंखें बंद। जैसे ही मुन्नी ने चौखट पार की, अचानक हवा भारी हो गई। पंडित जी की साधना एकदम से टूट गई। उनकी आंखें झटके से खुली और जैसे ही उनकी नजर मुन्नी पर पड़ी, उनका चेहरा सख्त हो गया। वो बिना पलक झपकाए मुन्नी को घूरने लगे, जैसे उन्हें मुन्नी में कुछ ऐसा दिख रहा हो जो आम इंसान नहीं देख सकता। पंडित जी को महसूस हुआ ये सिर्फ एक लड़की नहीं है, इसके अंदर कुछ बहुत पुराना और बहुत खतरनाक जाग चुका है। नमस्ते पंडित जी, ये दोनों मेरी बेटियां हैं। इसे यहाँ क्यों लाई हो? बानी के हाथ कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था पंडित जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। मुन्नी अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलिए ना माँ, चलो। नहीं मुन्नी, मुझे बाबा से बात करनी है। हम अभी भी जा सकते हैं, लेकिन पहले सच जानना जरूरी है। पंडित जी समझ गए थे मुन्नी यूं ही डर नहीं रही थी।
वो देख रहे थे जो कोई और नहीं देख पा रहा था। मुन्नी के अंदर एक साया घुस चुका था। जाने दे इसे, जाने दे, ये यहाँ नहीं रुकेगी, इसे जाने दे। पर पंडित जी, ये मेरी बेटी है, मैं इसे ऐसे कैसे? मैं कह रहा हूं ना, इसे जाने दे, अभी के अभी। पंडित की बात सुनकर मुन्नी वहां से भाग जाती है। चिन्नी भी उसे पीछे पीछे चली जाती है। मुन्नी उसी पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। चुन्नी चुपके से सब देख रही थी। पंडित की आवाज में अब डर नहीं बल्कि चेतावनी थी, जैसे वो किसी आने वाले खतरे को रोकने की कोशिश कर रहे हो। पंडित बानी से कहता है, मुझे बताओ क्या बात है। बानी ने पंडित को सारी बात बताई, हर एक बात, हर एक घटना। मुन्नी का उस पेड़ के पास जाना, उसका अचानक बदल जाना। बाबा उसकी हर बात को ध्यान से सुन रहे थे, बल्कि वो समझ भी रहे थे कि ये कोई साधारण बात नहीं है। बहुत देर हो चुकी है। क्यों बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या देर हो चुकी है, बताइए बाबा। ये बात मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, वरना सब नष्ट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तुम अपनी बेटी को ठीक करना चाहती हो ना? जी बाबा, मुझे मेरी बेटी चाहिए, उस साए से मुक्त। ठीक है, तो तुम्हें 2 रातों का इंतजार करना होगा। इन 2 रातों को मैं विशेष पूजा कर रहा हूं और कोशिश करूंगा कि तुम्हारी बेटी उस शक्ति से आजाद करा सकूं। लेकिन तुम्हें अपनी बेटी का पूरा ख्याल रखना होगा, जैसे तुम रखती आ रही हो। जी जी बाबा, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। इतना कहकर बानी वहां से चली जाती है। बानी घर की तरफ लौट रही थी। उसे अचानक चिन्नी की याद आती है। अचानक उसे याद आया कि जब मुन्नी वहां से भाग रही थी तो चिन्नी भी उसके पीछे गई थी। बानी तेजी से उसी पेड़ की तरफ भागी जहां उसकी दोनों बेटियां भागो थी। बानी ने वहां देखा उसकी एक बेटी जमीन पर पड़ी है और दूसरी बेटी उसी पेड़ के पास बैठी जोर जोर से रो रही है। मुन्नी, उठो, क्या हुआ तुम्हें? चिन्नी, क्या हुआ, क्या हुआ? मुन्नी को बताओ, क्या हुआ है मेरी बेटी को? माँ, जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा एक आत्मा। कैसी आत्मा? वो बहुत डरावनी थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो उस पेड़ के पास खड़ी थी और वो मुन्नी से बात कर रही थी। लेकिन जो चिन्नी कह रही थी वो सिर्फ कहानी नहीं थी। और मुन्नी भी उससे बातें कर रही थी। लेकिन बानी ये नहीं देख पा रही थी कि जिस आत्मा की बात चिन्नी कर रही थी वो अभी भी यही थी। हे भगवान, मेरी मुन्नी के साथ क्या हो रहा है? चिन्नी कुछ छुपा रही थी, कुछ ऐसा जो अगर सामने आ गया तो सब कुछ खत्म हो सकता था। माँ, वो आत्मा, उसने मुझसे भी बात की थी। उसने कहा कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो मैं भी। चिन्नी, अब और मत छुपाओ, क्या हो रहा है यहाँ? नहीं, वो मुझे मार देगी। माँ! वो आत्मा कोई साधारण साया नहीं थी। पेड़ के पास से काला धुआं निकलता है और चारों तरफ फैल जाता है। एक औरत की परछाई उभरती है, बाल बिखरे हुए, चेहरा अधूरा, आंखें काली, जमीन से थोड़ी ऊपर हवा में। ये क्या है? क्या है ये? माँ, ये वही है। सालों पहले इसी पेड़ के नीचे एक औरत की मौत हुई थी। लोग कहते हैं उसे धोखा दिया गया था। उसका गुस्सा, उसकी नफरत, आज मुन्ने हवा में उसके पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। अब ये सिर्फ मुन्नी की लड़ाई नहीं थी, चिन्नी भी उस अंधेरे में फंस चुकी थी। आत्मा अपनी जादुई शक्तियों से मुन्नी को हवा में उठा लेती है। नहीं,
छोड़ दे मेरी मुन्नी को, छोड़ दे। मुन्नी मेरी बेटी, तुम ठीक तो हो ना? माँ मैं ठीक हूँ। माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैंने वादा तो नहीं किया था। क्या कहा तुमने? चिन्नी, तुमने क्या किया? बताओ चिन्नी, तुम ये सब क्या कह रही हो? माँ मुझे माफ कर दो माँ। मैं मुन्नी से जलती थी। जब आप मुन्नी को हर काम मैं मुझसे पहले रखती थी और जब आप उसको हर चीज में अपने साथ ले जाती, तब मुझे घुटन होती थी। मुझे बुरा लगता था माँ। वो हमेशा सबकी पसंद थी और मैं कुछ नहीं थी। तो मैंने उस आत्मा को बुलाया। गांव के लोग हमेशा उस आत्मा के बारे में जिक्र करते। चिन्नी, तो तुमने इस आत्मा कैसे बुलाया? क्या तुम्हें कोई मंत्र आते हैं जिससे तुमने इस आत्मा को बुलाया है? बताओ मुझे। चिन्नी की बात सुनकर बानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वो बच्चों की शरारत समझ रही थी, वो एक खौफनाक सच बन चुका था। नहीं माँ, मुझे कोई मंत्र नहीं आते। मैंने तो बस वो किया जो रामू काका ने कहा था। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, मुन्नी चुपके से उस पेड़ के पास गई। आत्मा जागृत हो, आत्मा जागृत हो, आत्मा जागृत हो। जैसे ही तीसरी बार बोलती है, अचानक सब शांत। फिर तेज झोंका, पेड़ की टहनियां जोर से हिलती हैं, जमीन पर दरार सी पड़ती है और फिर कुछ जाग गया। धीरे धीरे पेड़ के पीछे काला धुआं इकट्ठा होता है, एक परछाई बनती है। किसने जगाया मुझे? मुझे मेरी बहन को डराना है, बस। डराना? मेरे साथ खेल? हर इच्छा की कीमत होती है। मुझे चाहिए बलि। नहीं, मैं किसी की बलि नहीं दूंगी। मैं बस मजाक कर रही थी। अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने मुझे जगा दिया है, लेकिन तुम भाग्यशाली हो। तुम और तुम्हारी बहन दोनों एक जैसी दिखती हो। नहीं, वो मेरी बहन है। तुम तो उसे डरना चाहती थी ना? कोई बात नहीं, मैं खुद उसे ले जाऊंगी। उस एक गलती ने दोनों बहनों की जिंदगी बदल दी। चिन्नी, तुम बहुत बुरी इंसान हो। तुमने अपनी ही बहन से दुश्मनी रखी है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। माँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो बस चिन्नी को डराना चाहती थी। अब ये सिर्फ डर की कहानी नहीं रही थी, ये एक माँ की आखिरी लड़ाई थी। मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। ये अब तुम्हारी नहीं रही, ये मेरी है। माँ, अब मैं वापस नहीं आ सकती। एक तरफ अंधेरा था और दूसरी तरफ एक माँ का प्यार। अचानक चिन्नी जोर से कहती है, उसके आंखों में आंसू, लेकिन इस बार डर नहीं, पछतावा। नहीं, ये सब मेरी गलती है। चिन्नी, पीछे हट जाओ। नहीं माँ, अगर ये सब मैंने शुरू किया है तो खत्म भी मैं ही करूंगी। तुम मुझे रोक नहीं सकती। कभी कभी सबसे बड़ा बलिदान सबसे बड़े अंधेरे को भी रोक देता है। अगर तुझे बलि चाहिए तो मुझे ले जा। मेरी बहन को छोड़ दे। मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दो। मुन्नी अचानक गिर जाती है। मुन्नी, मेरी बेटी। अचानक एक धुआं पैदा होता है और आत्मा चिन्नी को लेकर उसी पेड़ के अंदर चली जाती है। उस रात सब कुछ बदल गया। मुन्नी बच गई, लेकिन चिन्नी हमेशा के लिए खो गई। अगली सुबह बानी उसी पेड़ के पास बैठी है और मुन्नी भी उसके साथ बैठी है। मुन्नी अपनी माँ से कहती है,
चिन्नी ने जो किया पता नहीं वो सही था या नहीं, पर अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती। इसलिए मुझे चिन्नी से कोई शिकायत नहीं। आप भी उसे माफ कर दें। मुन्नी की बात सुनकर बानी के दिल में रहम आ गया और बानी भी चिन्नी को माफ कर देती है और दोनों वहां से चले जाते हैं।